जी बड़ी सौगात आईआईटी के माध्यम से आईटी पार्क दुर्ग में होगा। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के ऐसे युवा जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं, अन्य प्रांतों में गए हैं, उनको अपने मूल निवास में, जहाँ माता पिता पैतृक निवास में, उनको एक रोजगार मिलेगा। आज जैसा आपने देखा, मंत्री महोदय ने कहा कि दिसंबर माह में हमें यह शुरू कर देना है। बहुत अच्छी बिल्डिंग हम लोग को दी गई है। एक 40-50 कमरों की, बड़े बड़े हॉल्स की लगी हुई एक आइडियल बिल्डिंग है ये, जिसमें करीब 100 कंपनियां आ सकती हैं। 35 कंपनियों ने हमें अपनी सहमति दे दी है। आईआईटी भिलाई और दुर्ग नगर निगम के बीच एमओयू हो गया। मंत्री जी स्वयं मौजूद थे। मंत्री जी बड़ी सौगात आईआईटी के माध्यम से आईटी पार्क दुर्ग में होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात है यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के ऐसे युवा जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं, अन्य प्रांतों में गए हैं, उनको अपने मूल निवास में, जहाँ माता पिता पैतृक निवास में, उनको एक रोजगार मिलेगा। किस रूप में देखते हैं लगातार आईआईटी के बच्चे जब इंजीनियरिंग करते हैं तो बाहर जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए? देखिए, आईटी पार्क जब यहाँ होने से लोगों को स्वाभाविक रूप से नौकरी मिलेगी, बड़ी कंपनी आएगी और दुर्ग का भी बहुत विकास होगा। और यहाँ के युवाओं को जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो बाहर जाते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ उनको बड़ी कंपनियां नौकरी देगी। किस प्रकार से देख रहे हैं, खासकर जब आईआईटी पार्क बन जाएगा तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे जब कॉलेज जाएंगे, उनको लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? बिल्कुल मैसेज रहेगा, आप पढ़ाई करिए, इंजीनियरिंग करिए और अलग अलग उपाधि लीजिए, नौकरी यहाँ सरकार देगी। संसाधन कौन प्रोवाइड कराएगा इसमें? चूंकि ये सारे आईटी कंपनी आईआईटी भिलाई के द्वारा उनसे रिव्यू कर रहे हैं और उन्हीं की देखरेख में सब काम होगा। तो बिल्कुल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौजूद थे और जिस प्रकार से आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर, नगर निगम की महापौर और मंत्री, कलेक्टर साहब स्वयं यहाँ पर मौजूद थे। एमओयू साइन हुआ है दोनों संस्थाओं के बीच और आईआईटी पार्क अब जो है दुर्ग में बनेगा और दुर्ग के युवाओं को जो है बढ़ने का और गढ़ने का जो है अवसर अब मिलने जा रहा है। आईआईटी पार्क को लेकर के स्थानीय मंत्री जो है लगातार प्रयास करते, अंततः आईआईटी भिलाई और नगर निगम दुर्ग के बीच जो है एमओयू साइन हो चुका है। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, प्रकाश सर हैं। सर, एमओयू साइन हो चुका है, अब कितनी जल्दी प्रक्रिया में होगा तमाम चीजें? आज जैसा आपने देखा, मंत्री महोदय ने कहा कि दिसंबर माह में हमें यह शुरू कर देना है। दिसंबर माह शुरू करने का मतलब अब समय बहुत कम है। हालांकि ज़्यादा कुछ कार्य करने को भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी बिल्डिंग हम लोगों को दी गई है। एक 40-50 कमरों की, बड़े बड़े हॉल्स की लगी हुई एक आइडियल बिल्डिंग है ये, जिसमें करीब 100 कंपनियां आ सकती हैं। 35 कंपनियों ने हमें अपनी सहमति दे दी है, तो ये जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। दिसंबर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, ताकि नए वर्ष की शुरुआत के पहले हम लोग एक ये शुरुआत कर दें, जो कि आज एमओयू साइन हो गया। सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी हो गई, कंपनियों को क्लियरिटी भी मिल गई कि उन्हें क्या करना है, क्या सहयोग सरकार से उन्हें मिलना है, ये सारी चीज़ों बातें हो चुकी हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट होगा अगर आईआईटी पार्क जब यहाँ पे खुल जाएगा, तो बच्चों के लिए खासकर? आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस राज्य में पहली बार पहला आईटी पार्क खुल रहा है। हमने आज कहा ये एक हम्बल शुरुआत है, एक छोटी शुरुआत है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव शुरुआत है। ऐसी ही शुरुआत की ज़रूरत है। और अगर 100 कंपनियां आती हैं और हर कंपनी ने अगर 10 युवाओं को लेते हैं, तो ये 1000 आईटी आईओटी से रिलेटेड शुरुआत दुर्ग में, ये बहुत बड़ी बात होगी। जो बच्चे लगातार इंजीनियरिंग के बाद बाहर चले जाते हैं, उनको रोकने के लिए रोकने के लिए भी ये, उन बच्चों को रोकने के लिए भी है। प्लस यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद, कार्य करने के बाद, ये बच्चे अपना जो स्वरोजगार जो है, स्टार्टअप है आईटी और आईओटी के क्षेत्र में, वो भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर 1000 बच्चों में से अगर 10% भी, अगर 10 बच्चों ने भी अपना रोजगार शुरू किया, तो ये एक हम बहुत सफल मानेंगे। क्योंकि 2-4 साल लगते हैं ऐसे बड़े प्रयोजन में। हम 5 साल मान के चल रहे हैं, एक हम विज़न लेके चल रहे हैं 5 ईयर्स का। तो 5 ईयर्स में यहाँ परिवर्तन बहुत अच्छे से दिखने लगेगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो विज़न के साथ आप लोग काम करें, इसको कुछ वर्ष पहले हो जाना था? जब भी आप कहें तो लेट है, हम ऐसा मान रहे हैं। अब जब भी एक शुरुआत करेंगे, ऐसा फील होगा कि थोड़ा लेट हो रहा है, लेट हो गया। लेकिन एक मामले में ठीक भी है कि आप देखें कि और बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आज से 2 साल पहले नहीं थे। 2 साल पहले हम कभी भी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ की बात नहीं कर रहे थे। आज हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर कंपनी भी आ गई है। हम आईटी
सेक्टर में बात जरूर करते थे, लेकिन जिस हिसाब से पढ़ाई आज हो रही है, हर जगहों पे देखिए सिलेबस में AI ML आ चुका है, तो ये चीज़ें शायद 2-3 साल पहले नहीं थी जो आज है। तो थोड़ा लेट है, 2 साल 3 साल आप कह सकते हो, लेकिन ये एक सही और आइडियल टाइम है। अभी भी शुरुआत अगर होती है तो देर नहीं है। तो बिल्कुल IIT भिलाई के डायरेक्टर राजू प्रकाश सर थे, साफ तौर पर कहा कि भिलाई और नगर निगम दुर्ग के बीच जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके तहत जो है IT पार्क की शुरुआत होने जा रही है और दिसंबर माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो छात्र हैं उनको भी इसका बड़ा लाभ जो है मिलने वाला। महापौर मैडम है, उनसे भी हम बात करेंगे। नगर निगम दुर्ग की महापौर मैडम हमारे साथ है। मैडम, MOU आप लोगों के बीच जो है IIT भिलाई और नगर निगम दुर्ग के बीच साइन हो चुका है, किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ आने वाले समय में छात्रों के लिए बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहले तो इस बड़ी सौगात के लिए आप सबको और शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे शिक्षा मंत्री जी को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने IT पार्क हमारे दुर्ग शहर में खोले। हमारे युवा जो यहाँ से पढ़ने के बाद नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं, मुझे लगता है अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ रोज़गार मिलेगा और अपने परिवार के साथ भी रहेंगे। परिवार को छोड़ के, परिवार के माँ बाप बुजुर्ग हो गए रहते हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, परिवार में बिखराव हो जाता है। तो इस दृष्टि से भी और रोज़गार की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से बहुत ही उपलब्धि का एक आज स्तंभ गड़ा हुआ है और ये हमारे लिए बहुत 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 सौभाग्य की बात है। इसी तारतम्य में हमने एक ज्ञापन सौंपे हैं माननीय कलेक्टर महोदय को कि जो उरला में जो 45 एकड़ की ज़मीन है उसको हमको निगम में दिया जाए, और जो रोज़गार है, छोटे छोटे वो उद्योग है, उद्योग वहाँ पर खोला जाएगा करके, इस विषय पे माननीय मंत्री जी से भी बात की हूँ कि उस ज़मीन को निगम को हस्तांतरित कराने में हमारी मदद करें, उद्योग खोलने में हमारी मदद करें, ताकि यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको यहाँ घर में रोजगार मिले। तो बिल्कुल नगर निगम दुर्ग की जिम्मेदारी तो अब बढ़ जाएगी, तो संसाधन मुहैया कराना भी आप लोगों की जिम्मेदारी और दायित्व बन जाएगा। तो क्या कुछ बेहतर हो इसके लिए संसाधन? देखिए, ये IIT वाले बताएंगे, और चूँकि IIT और दुर्ग के बीच में ये समझौता हुआ है, तो जो सुविधा चाहिए लगभग सुविधाएं पूरी हो चुकी है। थोड़ी मोड़ी जो सुविधा बच गई है वो आपस में बैठ के कि किस सुविधा की कमी है वो पूरा किया जाएगा। दिसंबर में शुरू हो जाएगा, मंत्री जी कह रहे हैं। जी, दिसंबर में चालू हो जाएगा, जितना जल्दी चालू होगा। ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है और इतने समय से बिल्डिंग खाली थी, आज उसका बहुत ही सदुपयोग हो रहा है, बहुत सही सदुपयोग हो रहा है और जल्द ही काम चालू होगा। तो महापौर होने के नाते बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे दुर्ग शहर के लिए, हमारे दुर्ग शहर के युवाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बिल्कुल महापौर मैडम को भी आपने सुना, हल्का बागमार है और बड़ी उपलब्धि कह रही है। और जिस प्रकार से नगर निगम दुर्ग और भिलाई IIT के बीच MOU साइन हो गया और अब जो है यहाँ के बच्चे IIT की जो है पढ़ाई और IIT पार्क जब बन जाएगा तो उनको रोजगार के भी अवसर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पे वो अपने घर परिवार के साथ जो है यहाँ पर रह सकते हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।